नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो रक्षाबंधन पर अगर एक बेटी अपने ससुराल गलती से भी ले आती है तो उसके ससुराल की बर्बादी कैसे होती है। उससे पहले रक्षाबंधन के बारे में जानते हैं। भक्तों, आज का रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्यौहार भद्रा काल में भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए, बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इसके साथ ही रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन मनाया जाए, इस पर बहुत ज़्यादा ही उलझन की स्थिति है कि रक्षाबंधन 20 अगस्त को मनाना चाहिए और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि 19 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए, शुभ रहेगा। ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख 19 अगस्त या फिर 20 अगस्त का। साथ ही आज हम आपको भद्रा काल का भी समय बताएंगे, क्योंकि इस बार दोस्तों रक्षाबंधन पर भद्रा काल का साया रहेगा। इसीलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना अति आवश्यक है। और यह भी बताएंगे कि रक्षाबंधन पर मायके से भूल से भी इन वस्तुओं को नहीं लाना चाहिए। मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपनी भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है और उसकी लंबी आयु की स्वास्थ्य की कामना करती है। और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्रकाल में राखी का त्यौहार मनाना अशुभ बताया गया है। इसीलिए भूलकर भी भद्रा काल में आप अपने भाई को राखी कभी न बांधें। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रकाल में ही राखी बंधवाई थी और 1 वर्ष के अंदर ही उनका विनाश हो गया था। इसके अलावा भद्रा, जो कि शनि देव की बहन है, और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है कि जो भी भद्रा के समय शुभ या हमेशा ही अशुभ होता है, इसीलिए आप गलती से भी रक्षाबंधन का त्यौहार ना मनाएं। रक्षाबंधन की शुरुआत के पीछे विभिन्न कहानी है, जिनमें से एक के अनुसार भगवान कृष्ण के युद्ध के दौरान अंगूठे में चोट लगने पर द्रौपदी ने एक कपड़े का टुकड़ा बांधा। तब भगवान कृष्ण ने जरूरत पड़ने पर सहायता करने का वादा किया। भगवान श्री हरि विष्णु को राजा बलि के बंधन से मुक्त करने के लिए माता लक्ष्मी ने भी राजा बलि को राखी बांधी, रक्षा का वचन दिया और भगवान विष्णु मुक्त हुए थे। इस तरह रक्षाबंधन का पर्व माँ लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। मित्रों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। इसीलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके और हो सके तो नए वस्त्र पहने। याद रहे, शुभ अवसर पर काले कपड़े ना पहने। वस्त्र पहनने के बाद मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लगा ले और उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि एक शुद्ध दीपक भी जरूर रख ले, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगे। भक्तों, अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें और भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधें। इसके बाद आप अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके बैठाएं और बहन का मुख्य पश्चिम की ओर होना चाहिए। भाई को सबसे पहले तिलक लगाए, उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़के और अंत में भाई की आरती करें। अपने भाई की दाएं हाथ की कलाई में राखी बांधे और इसके बाद भाई का मुंह मीठा कराया जाए। भाई के लिए मंगल कामना करें। राखी बांधने के बाद भाई भी अपनी बहन को रक्षा का वचन दे। बहन, मैं तेरी सदा रक्षा करूँगा, तेरी हार जीत पूरी करूँगा। चलिए अब जानते हैं साल 2024 में रक्षाबंधन का त्यौहार को कब मनाया जाएगा। भक्तों, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 19 अगस्त को है। किसी भी शुभ या अशुभ कार्य को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और दोस्तों, रक्षाबंधन के शाम के समय में पंचक लग रहा है। पंचक शाम 7 बजे से शुरू होगा और अगले दिन सुबह 5:53 तक रहेगा। पंचक सोमवार को लग रहा है। जो राज पंचक होगा उसको अशुभ नहीं माना जाता है, यह शुभ होता है।
भक्तों, आप जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात, रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त। देखिए 19 अगस्त को रक्षाबंधन का मुहूर्त दोपहर में 1:30 से लेकर 9:08 तक है। उसी दिन भाइयों को राखी बांधने के लिए 7 घंटे 38 मिनट तक का समय मिलेगा। भक्तों, इस बात का ध्यान रहे, भद्रा में राखी बांधने से हमेशा घर परिवार का विनाश होता है। इसीलिए भाई को इस समय कभी राखी ना बांधे, पूरा घर परिवार कंगाल हो सकता है। लंकापति रावण को इसी समय राखी बांधी गई थी, इसीलिए उसके पूरे कुल का विनाश हो गया। इसीलिए समय के अनुसार ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना बहुत ही शुभ रूप और मंगलकारी रहेगा। मित्रों, थोड़ा जो कठिन जरूर है, लेकिन यह समय आपके भाई और आपके परिवार के लिए शुभ रहने वाला है। कई लोगों के यहाँ यह परंपरा होती है कि वे लोग सूर्यास्त के बाद रक्षाबंधन का त्यौहार आदि नहीं मानते हैं, लेकिन रक्षाबंधन यानी राखी बांधने का मुहूर्त 19 अगस्त को रात 9:08 तक कहा है। तो इसमें आप सूर्यास्त के समय भी राखी बांध सकते हैं, क्योंकि इस समय शुभ मुहूर्त पड़ रहा है और हमें मुहूर्त की अति आवश्यकता होती है। मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है। राहु दोष, पितृ दोष, नजर दोष, मंगल दोष सब कुछ दूर रहेंगे। और रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधनी चाहिए, लाल रंग की राखी बांधना बहुत ही शुभ माना जाता है। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपहार में बहन को चाकू, छुरी आदि कभी न देना चाहिए। इससे जीवन भर नकारात्मकता का गहरा असर पड़ता है। ऐसे में बहन को सफ़ेद कपड़ा भी उपहार में नहीं देना चाहिए, कोई चप्पल आदि भी नहीं देनी चाहिए। उपहार में दक्षिण सुंदर भेंट अवश्य देना चाहिए। भाई का दर्जा दिया है तो भाई अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता है, बड़ा सुकून और सुख मिलता है। मित्रों, धर्म शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि बहन को राखी बांधने के लिए भाई के घर पर खुद बहन को जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार, वेद पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो बहन रक्षाबंधन पर खुद नहीं जाती और भाई आता है बहन के घर, उस बहन को दोष लग जाता है। इसीलिए ऐसी प्रथा है कि रक्षाबंधन पर, खासकर रक्षाबंधन पर बहन को भाई के घर जाना चाहिए। फिर चाहे कहीं भी हो, बहन को जाना चाहिए। यदि भाई आपके पास नहीं है, विदेश में रहता है, किसी वर्ष आप भाई के पास नहीं जा सकते हो, तो आप भाई की मिठाई, राखी, अक्षत रोली, चंदन का तिलक भगवान गणेश को अपना भाई समझकर उनकी कलाई पर बांधे। वह राखी स्वयं आपके भाई की कलाई तक पहुंच जाएगी। फिर चाहे आप श्री कृष्ण के बांधे, नारायण के बांधे, आप जिसके भी भक्त है उसकी कलाई पर बांध दे, वह स्वयं राखी चलकर अपने आपके भाई कलाई तक पहुंच जाएगी। और ऐसी राखी, मन से बांधी गई राखी, सच्ची श्रद्धा से बांधी गई राखी स्वयं ईश्वर तुल्य होती है। रक्षाबंधन के समय बिना लहसुन प्याज का खाना बनना चाहिए, क्योंकि इस समय देवी शक्तियाँ, ईश्वर स्वयं धरती पर चलकर आते हैं। वह भी अपने भक्तों से राखी बंधवाने के लिए धरती पर स्वयं पधारते हैं और उन्हें भोग लगाते हैं। भगवान को भोग और राखी बांधने के बाद, फिर उसके बाद मुहूर्त के समय कलाई पर राखी बांधने के बाद ही बहन अपना व्रत तोड़ती है। और बहन को एक निवाला भाई को अवश्य खिलाना चाहिए और भाई को भी बहन का व्रत संपूर्ण करना चाहिए। बहन को एक निवाला अवश्य खिलाए, इससे प्यार बढ़ता है और ईश्वर ढेर सारा आशीर्वाद देकर वापस अपने स्वर्गलोक को चले जाते हैं। जो बहन इस दिन भाई के लिए व्रत नहीं रखती, रक्षाबंधन पर ऐसे ही राखी बांधती है, तो भाई की उम्र कम हो जाती है, ईश्वर नाराज हो जाते हैं। रक्षाबंधन पर एक ऐसा उपाय जो बहन यदि करती है तो उसे दुनिया की कोई भी शक्ति धनी होने से नहीं रोक पाती है। स्वयं हमारे घर पर किया जाता है यह उपाय। भाई को उच्च पद की प्राप्ति होती है, सरकारी नौकरी हासिल होती है, व्यापार यदि मंदा चल रहा है तो दौड़ने लगता है, भाई को कभी किसी की नज़र नहीं लगती, दुर्घटना में उसकी मृत्यु नहीं होती। इस उपाय को करने के बाद भाई बहन का प्यार बढ़ जाता है। तो भक्तों, आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले भाई को राखी बांधने के बाद अपने हाथ में कुछ रुपए लेकर मुट्ठी बांध ले और भाई के ऊपर से 7 बार उतार ले। जो पैसे आपकी मुट्ठी में थे, उन पैसों को ले जाकर राखी खरीदे और उसी खरीदी हुई राखी को पीपल के वृक्ष पर बांध दे या किसी भी धार्मिक पेड़ पर बांध दे। वृक्ष पर तिलक करे, मीठा भोग अर्पित करे और वृक्ष पर राखी बढ़ने से आप अपने भाई को हमेशा विजय प्राप्त करेंगे। ऐसा करने से बहन और भाई दोनों का कल्याण होगा, भला होगा। और दोष काल, सर्प दोष, पितृ दोष, राहु दोष
शनि दोष भयंकर गरीबी का दोष कभी नहीं लगेगा, दोनों का कल्याण होगा। भक्तों, यह उपाय तंत्र शास्त्र के अध्ययन नंबर 54 से स्पष्ट लिखा है। यदि रक्षाबंधन पर यह उपाय किया गया तो साक्षात भाई को धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। बहन का भाई के प्रति प्रेम बना रहता है, घर में इतना धन आता है कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। यह उपाय खासकर रक्षाबंधन पर ही किया जाता है, साल में एक बार ही आता है। भक्तों, यह उपाय से क्या पता आपका भाग्य चमक जाए, क्योंकि हमें नहीं पता कब किसका भाग्य सातवें आसमान पर चला जाए। सच्चे हृदय से किया गया उपाय स्वयं ईश्वर भी सफल करते हैं, और यदि एक बहन भाई के लिए यह उपाय करे तो स्वयं ईश्वर भी इस उपाय को खाली नहीं जाने देते, क्योंकि इसमें एक बहन का हाथ है, उसका प्यार है, उसकी ममता है, भाई के प्रति सच्ची आस्था है, और इसी आस्था को देखते हुए ईश्वर इस उपाय को सफल बनाते हैं। अब अगर गलती से भी किसी ने भद्र काल में भाई को राखी बांध दी तो भद्र के प्रकोप से कैसे बचे, क्या उपाय करे जिससे कि भाई के ऊपर संकट न आए। तो मानना है कि अगर भद्रा का हम आदर करें, विधि से उसकी पूजा करें, उनके 12 नाम का जाप करें तो भद्र के प्रकोप से आप बचे रहेंगे। साथ ही माँ लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की पूजा करें और भाई की रक्षा की प्रार्थना करें। लेकिन भाइयों की समृद्धि के लिए आपको भद्र काल का विशेष ध्यान रखना होगा। तो मैं हर समस्या का समाधान लिखा है कि मायके से भूल से भी कौन सी वस्तुएं हमें नहीं लानी चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का वर्णन है जो पत्नी को अपने मायके से कभी नहीं लानी चाहिए, वरना यह पति को बर्बादी का कारण बन सकती है। पति कंगाल हो जाए। बेटियों के लिए हर माँ बाप का सपना होता है कि उन्हें एक अच्छा ससुराल और प्यार करने वाला पति मिले। ससुराल में उनकी बेटी का मान सम्मान किया जाए और ससुराल में कई खुशियाँ ही खुशियाँ हो। लेकिन हर बार माँ बाप कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं जिसकी वजह से बेटी और पति का जीवन भर दुख सहना पड़ता है। बेटी को दी गई कुछ चीज के कारण जीवन में खुशियों के बजाय दुख दरिद्रता आने लगती है। आइए जानते हैं कि बेटी को कौन सी चीज गलती से भी नहीं देनी चाहिए। बेटी को कभी भी मिर्च न दे, इससे उसकी शादीशुदा जीवन में कड़वाहट फैल सकती है। ऐसा माना जाता है कि बेटियों के साथ मिर्च देने से उसके और उसके पति के रिश्तों में तकरार होती है। बेटी को फल दे सकते हैं, यह शुभ माना जाता है। लोग बेटी को गृहस्थी के लिए चूल्हा देते हैं, ऐसा कभी न करें। चूल्हा देने से माना जाता है कि वह अपने परिवार में अपना चूल्हा अलग करके आई है। चूल्हे की बजाय आप अन्य गृहस्थी से जुड़ी चीजें दे सकते हैं। बेटी को भूल कर भी तेज धार वाली चीज न दे, इसका मतलब होता है कि आप उसके रिश्तों में घुलने मिलने से रोक रहे हैं। आप अपनी बेटी को मीठी चीज दे सकते हैं। इसके अलावा बेटी को भूलकर भी अचार न दे, इससे उनके रिश्तों में खटास आ जाती है। जबकि आप खाने पीने की बाकी चीजें दे सकते हैं। दोस्तों, अगर किसी को लगता है कि आपको आपके पति को मायके में यह मान सम्मान नहीं मिलता है जिसके आप हकदार हैं और अब वही मान सम्मान पाना चाहते हैं, यह अगर किसी पत्नी को लगता है कि आपके पति की इज्जत आपके घर वाले नहीं करते, तो आप यह बेहद सरल उपाय कर सकते हैं। कुछ ही दिन में आपको इसका असर देखने को मिलेगा। आपके पति को वह मान सम्मान आपके बारे में मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। हर कोई चाहता है कि समाज में सभी लोग उसका आदर करें, उसे मान सम्मान मिले। कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव एनर्जी व्यक्ति को उचित मान सम्मान नहीं मिलता। वहीं ज्योतिष में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं। आपको ससुराल में मान सम्मान मिले तो आपको रात को सोते समय एक तांबे के बर्तन में पानी रखकर सोना है और उस बर्तन को आपको सोने के या चांदी का कोई सिक्का या आभूषण डाल देना है और सुबह उठकर सबसे पहले बिना मुड़े यह जल को पी लेना है। ऐसा करने से व्यक्ति को उचित मान सम्मान की प्राप्ति होने लगती है। साथ ही इस उपाय से जितना भी तनाव आपके जीवन में है वह भी समाप्त हो जाता है। रात को सोते समय अपने पलंग के नीचे एक बर्तन में थोड़ा सा पानी रखे और सुबह वह अपने घर के बाहर फेंक दे। ऐसा करने से वाद विवाद या कोई व्यक्ति आपके ऊपर आरोप लगाता है तो वह भी सिद्ध नहीं होता है। उपाय को करने से सभी प्रकार के वाद विवाद से सुरक्षा मिलती है
ऊपर जितनी भी नकारात्मकता है या अगर घर में नकारात्मकता है वह सब इस पानी के द्वारा घर से बाहर निकल जाती है। रोजाना यह उपाय करें तो कुछ ही दिनों में आपको इसका असर देखने को मिलेगा। बुधवार के दिन गणपति जी को धूप अर्पित करने से व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव अवश्य लिखें। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक अवश्य करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।